तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंदी छोड़ के शिष्य कहते हैं हमने ब्रह्मा को नाम दिया, ओम मंत्र दे रखा ब्रह्मा को, विष्णु को नाम दिया हरियम नाम विष्णु को दे रखा, और शंकर भगवान को सोहम मंत्र दे रखा सतगुरु ने, और वही मंत्र हम फिर उनके अनुसार भी जाप कर रहे हैं। तो उनका जो असली नाम है वो अभी इनको नहीं दिया, क्योंकि इन्हों में वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो बेशक हम पहला मंत्र देते हैं, वही परंपरा है। उस मंत्र के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कुछ आस्था बढ़ी है तो हम सांस का सुमन दे देते हैं, और भी ज्यादा वो परख की जाती है कि इसमें कितनी आस्था बढ़ ली है। उसके बाद फिर उसको सार नाम दिया जाता है। आस्था के साथ उसकी कमाई देखी जाती है, कमाई का नारा पता लग जाए हमने कि इसमें कमाई है कि नहीं है, इतना बंदी छोड़ने शीशा दे रखा है, तो उसको सार नाम दिया जाता है। उसको वैसे नहीं दे हम, चाहे कितना प्यारा हो, चाहे काली मानो, चाहे राजी रो, वो उसकी इच्छा। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि नाम के बाद फिर शब्द दिया जाता है, सार शब्द। वो तो बहुत ही कति नो ताक है और परख के जमा घिस निकल ले है जीव की जब दी जाती है। पर बंदी छोड़ने बता देंगे कब ये अधिकारी हो चुका है। जैसे कल आपको बताया था, ये सारी बहनी इधर आ जाए, बीच में रास्ता छोड़ दो, सारी इधर हो जाए, बीच में कंबल का साथ रास्ता ना, इधर बहुत जगह है ना, दूर तक बैठो, इधर आ जाओ सारी। एक दिन तुम ख्यास करा करो भाई, बीच में खड़े होकर ना इन बेबर ने पर इन्होंने बैठा दिया। तो इस प्रकार अब इस साइड से में रहा करो, इधर से आगे नहीं अड़ो, फिल्म वाले इधर से होकर के, या इधर सामने खड़ा हो जाओ वहां पर, या और साइड देख ले अपनी कोई सी। इब सुनने वाले ने नौका ने चेहरा दिखना चाहिए बोलनी है का, जब पता लग गया, जब मन लग गया से इनका है साइड से मोर इधर पकड़ थोड़ा सा। तो वो तीनों के तीनों भी बंदी छोड़ के अंश है। यानी महाराज कहे हैं कि सतगुरु ताना तनिया, गरीबदास जी कहें सतगुरु ने ताना तनिया और तीनों बे राछ रछीड़ा है। राछ रछीड़ा ये ताणी बनाने के उस वस्तु ने, सामान ने राछ का आकर, रछीड़ा का आकर, कि ये जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यह सृष्टि यहाँ की रचवाई है, और ये तीनों राछ रछीड़ा है। यानी एक तो बनावस है, एक पालन पोषण करता है और एक संहार करता है। ये तीनों राछ रछीड़ा है, सतगुरु के हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण के रूप में सतगुरु महाराज आते हैं और आके कृष्ण भगवान पूछे है, क्योंकि अब कृष्ण का ही रोल चलेगा। वो अब जैसे ऊपर से हुक्म आया, एसपी नहीं जाना है तो वहां एसपी ही जाएगा। दूसरे मोटे अक्षर में यही समझ लो कि हुक्म सतगुरु प्रधानमंत्री का है या मुख्यमंत्री का है, लेकिन उस मौके पर एसपी जाएगा, वो अपना कार्य वहां पर पूरा कर रहा है। तो वो कार्य उसी के जिम्मे से, उसी के द्वारा ही करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री आकर एसपी वाला काम नहीं करेगा, उसमें अपनी शक्ति भेज देगा। हुक्म शक्ति है, जाइए आप वहां पर ये काम कर दीजिए, फिर उसने के टाल से वो जो चाहा अपना नियम अनुसार कर देगा। तो यहां पर सतगुरु महाराज के हुक्म से समझो या उनका स्वरूप समझो, वही खुद आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वहां भी कृष्ण बैठा है और वहां भी प्रकट हो गए कृष्ण जी के रूप में, जैसे अभी गुरु जियों का उदाहरण मैंने आपको दिया था। तो आकर के द्रौपदी कहती है भगवान बहुत दुखी हो गए। क्या बात है भाई? कि दुर्वासा 88,000 ऋषि लेकर आ गया भगवान और हमें श्राप देना चाहता है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पहले मुझे भोग लगवाओ द्रौपदी, भोजन पवाओ, खवाओ, जब मैं जा करके आपको कोई सहयोग दे सकता हूं। अब वो कहने लगी महाराज रोटी का ही रोला है, क्योंकि मेरे पास एक पात्र है सूर्यदेव का दिया हुआ। अगर मैं भोजन नहीं खाती तो इतने तो मैं कितने ही आ जाओ मैं भोजन दे सकती हूं, लेकिन मैं भोजन खा चुकी हूं, अब मैं असमर्थ हूं, उसमें कुछ नहीं बचा है। कृपा हमारी दुविधा को, हमारी मुसीबत को दूर करो मालिक।
कहने लगा द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तरखा। पहले मैं आहार करूंगा, भोजन करूंगा। कहते हैं जब है द्रौपदी पात्र दिखलाया तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था उस पात्र में, उस बर्तन में। तो घोल पिया जगदीश वहां मुनिजन अफराया। उसको घोल के नवल इसमें पानी गाल के हर लिया। थोड़ा थोड़ा तरतरा सा एक साग का पत्ता लगा हुआ, हरे साग का, उसको पी गए। कहते वहां पीते ही और वहां पर मुनिजन अफरा दिए, 88,000 छिका दिए, इन्हें पेट पाटन न हो गया। कहते हैं जा भीम इबला बुलाकर उनको, भीम को कहा कि जाओ उनको बुला कर लाओ कि आओ भोजन कर लो ऋषि देव। तब जाता है भीम, वहां देखे हैं कि ऋषि जी खाखा रोड जणु करड़े छकरे हो और लोटन लाग रहे से नो मरोड़े मारे से, क्यों करियो हजम हो जा घना खा लिया। तो जाकर भीमसेन कहते हैं कि चलो ऋषि देव भोजन तैयार से, जो जो आपने कहा था वही भोजन बनवाया है। के कहा था कि आज के बोए आम मंगाओ और काम धेनु का, आज के बोए आम अंगूरा, काम धेनु का दूध कपूरा, आज के बोए धान मंगाओ और मान सरोवर का जल लाओ। मतलब ना उनकी चीज आज बोए, आज आम लागे और जब मैं खाऊं। ऋषि बोले आए थे ना को बजकरण खातर, उन्हें कौन सा भोजन खाना था। तनु बोले जी चलो सारा सौदा तैयार हो रहा। ऋषि जी ने बोले भाई भीमसेन हम तक कति छक लिए, कति गुंजाइश नहीं रह रही, कोई रोटियां का नाम ले है ना, बल्कि उल्टी पड़ना हो जाए, इतने करड़े छिक रहे हम तक। तो कहने लगा महाराज भोजन तैयार से। अब तुम्हारे कौन आया है? वो कहने लगा जी मारा भगवान कृष्ण आए। तनु बोला हम तो छिक लिए और भगवान करा थारे दुश्मन मरियो, आशीर्वाद दे दिया, आया था शराब देन और दिवा दिया आशीर्वाद। कहने लगा भगवान करा थारे दुश्मन मरियो, दुश्मन उनके कौरव। महाराज कहते हैं दुर्वासा के शराब की लगी अपूठी लात, उल्टी लात कौरुआं कहला की। तो इस प्रकार बंदी छोड़ने इसमें रहस्य छुपा रखा है कि इसको समझने की कोशिश करें। तो यहां लिखा है कि रोटी कृष्ण देव को पाई, 86 की खुदा मिटाई। अब यह इतनी बड़ी कथा एक चौपाई में बंदी छोड़ना पड़ती है। अब आपने ज्ञान हुआ, जब भी इस वाणी को सुनोगे, पढ़ोगे इस आरती को, जब वो पूरी कथा घूम जाएगी, तो पूरी कथा का आप समझिए कि इस एक आरती को गा देने से ये इतनी कथा आपने कर दी उस घर में जिसमें आप रोटी खा खाते हो। ये इतनी कथा आपने कर दी, इन कथाओं का फल उनको मिलेगा, आपकी करनी में तो कोई कमी नहीं होगी। आपने इन कथाओं के बदले एक टूक खा लिया उनका।